या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती जगदम्बा की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, आज है 22 सितंबर 2025 और दिन है सोमवार का, और आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। और नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की पूजा प्रारंभ हो जाती है। कलश की स्थापना करते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, इसके अलावा हम ज्वारे भी बोते हैं। तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं आज के दिन की, और बहुत सारे विधि विधान होते हैं। और माँ दुर्गा की पूजा प्रारंभ होती है माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा से। तो आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी, मतलब पहले दिन किस प्रकार से आपको कलश की स्थापना करनी है, और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और आज नवरात्रि का पहला दिन है तो माँ शैलपुत्री की पूजा किस प्रकार से करें, क्या स्वरूप है माँ का जिसका हमें ध्यान करना है, माँ को कौन सा भोग अर्पित करें और कौन सा पुष्प अर्पित करें जो कि माँ को अत्यंत प्रिय है, और किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना आज हमें करनी है। इसके अलावा कौन सा मंत्र जपें जिससे कि माँ की कृपा हमें शीघ्र ही प्राप्त हो। तो नवरात्रि व्रत के पहले दिन की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो बात करेंगे आज की पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 22 सितंबर 2025 को सुबह 1:23 पर, और प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है 23 सितंबर को सुबह 2:56 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 को प्रारंभ हो रही है, और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है 22 सितंबर 2025 सोमवार को सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक। 1 घंटा 56 मिनट की ये कुल अवधि होगी जिस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप कलश की स्थापना इस समय में नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। ये कुल 49 मिनट का समय है। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो शारदीय नवरात्रि पर कलश की स्थापना करने के 2 मुहूर्त हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई भी मुहूर्त अपने अनुसार देख सकते हैं। और आज है शारदीय नवरात्रि का पहला दिन, और नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। और इनकी आराधना करने से सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। तो अगर आपको मन चाहे जीवन साथी की कामना है तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री धन, धान्य, सुख, समृद्धि और यश की वृद्धि कराती हैं और भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। तो इसलिए नवरात्रि के पहले दिन जब हम कलश की स्थापना करते हैं और विधि विधान से माँ दुर्गा का आवाहन कर लेते हैं, तो उसके बाद से माँ शैलपुत्री का ध्यान करके उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। घर में जिस स्थान पर आपको चौकी की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए। फिर उस स्थान पर आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है और इसके ऊपर आपको लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना है। और अब इसी चौकी पर आपको माँ दुर्गा की स्थापना करनी है। माँ दुर्गा का जो भी विग्रह है उसे उस चौकी पर विराजमान करके उनके दाईं तरफ कलश की स्थापना कर लीजिए, और माँ के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब इसके बाद आपको गणपति की स्थापना करनी है। तो आप एक पान के पत्ते पर सुपारी से भी गणपति बनाकर स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गणपति की अगर आपके पास कोई भी विग्रह हो, मूर्ति हो, तो आप उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। माँ के बाईं तरफ गणपति की स्थापना करना है और दाईं तरफ आपको कलश की स्थापना करना है। अखंड दीपक अगर आप प्रज्वलित करना चाहते हैं शुद्ध घी का, तो वो आप माँ के दाईं तरफ स्थापित करेंगे। और अगर आप तिल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, अखंड दीपक तिल का प्रज्वलित कर रहे हैं, तो माँ दुर्गा के बाईं तरफ स्थापित करेंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले भगवान गणपति का आवाहन करके उनकी पूजा कर लीजिए। और भगवान गणपति की पूजा आपको धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत पुष्प इत्यादि और भोग लगाकर, मतलब पंचोपचार विधि से आप भगवान गणपति की पूजा कर सकते हैं। लेकिन उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि आपकी जो पूजा है 9 दिनों की निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। और इसके बाद से आपको कलश की पूजा करना है। अच्छा हाँ, कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करना है, देखिए, आपको एक पात्र लेना है। उस पात्र में आपको थोड़ा गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए।
अब इसी पात्र में आपको सिक्का, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची ये चीज़ें डालनी है और फिर इसके ऊपर पंच पल्लव रखकर पूर्ण पात्र रख दीजिए और इसी के ऊपर नारियल की स्थापना कर दीजिए। कलश की स्थापना करने से पहले कलश के नीचे आपको थोड़ा सा चावल जरूर रखना है और हाँ, उसी चावल से आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और इसी प्रकार से जब आप माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करेंगे तो उन्हें भी आपको चावल का आसन देना है, मतलब थोड़े से चावल माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा के नीचे जरूर रखना है। अब कलश की पूजा पंचोपचार विधि से करने के बाद, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि कलश पर अर्पित करने के बाद आपको मन में ध्यान करना है कि सभी देवी देवता इस कलश में विराजित हैं। सभी देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करना है कि हे सभी देवी देवता, आप सब इस कलश में विराजित हो ताकि 9 दिन की माँ दुर्गा की जो पूजा है वो मैं संपन्न कर पाऊँ। मेरी पूजा में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न आए और इस पूजा का शुभ फल मुझे प्राप्त हो, मेरे परिवार को प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करके कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। इसके बाद आपको 9 ग्रहों का ध्यान करना है। आप चाहें तो 9 ग्रह की मूर्ति अगर आपके पास हो, जैसे कि छोटा सा यंत्र मिल जाता है 9 ग्रहों का, अगर आपके पास हो तो वही चौकी पर रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो चावलों की 9 जगह ढेरी बनाकर और इसे ही 9 ग्रह मानकर इनकी पूजा भी पंचोपचार विधि से धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ ध्यान कर लीजिए 9 ग्रहों का, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु। इस प्रकार से 9 ग्रहों का अपने मन में ध्यान कर लीजिए और इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि सभी 9 ग्रह शांत हों ताकि नवरात्रि की पूजा निर्विघ्न पूर्ण कर पाऊँ। देखिए, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा बहुत विशेष होती है। अगर वो निर्विघ्न पूर्ण होती है तभी हमें उसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर बीच में कोई विघ्न बाधा आ जाती है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक है। इसलिए माँ से प्रार्थना की जाती है, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि 9 दिनों की जो ये पूजा है पूरी तरह से निर्विघ्न रूप से हम पूर्ण कर पाएँ। तो सबसे प्रार्थना आराधना करने के बाद हम माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। माँ दुर्गा का आवाहन कीजिए, विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। देखिए, षोडशोपचार विधि से पूजा किस प्रकार से करना है मैंने पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। तो अगर आप षोडशोपचार विधि से माँ की पूजा करते हैं तो आपको शुभ फल बहुत अधिक प्राप्त होता है और बहुत आसान विधि है। मतलब सभी सामग्री आपके पास ही होती है, आप हर चीज़ अर्पित करते हैं, लेकिन बस उसको सही विधि से अगर हम अर्पित करें तो षोडशोपचार विधि उन्हीं सामग्रियों से हो जाती है। तो एक बार उस वीडियो को देखकर और षोडशोपचार विधि से पूजा करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, अब जैसे कि आप पूजा माँ दुर्गा की कर लेते हैं तो माँ शैलपुत्री का अपने मन में ध्यान कीजिए। माँ शैलपुत्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, माँ शैलपुत्री का रंग गौर वर्ण का है। माँ शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं और वे एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। चंद्रमा उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। माँ शैलपुत्री का ध्यान करने से पहले अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और फिर माँ का ध्यान कीजिए। माँ का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृतशेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माँ का बीज मंत्र है ह्रीम शिवाय नमः। ह्रीम शिवाय नमः, ये माँ का बीज मंत्र है। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। और अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ शैलपुत्री का ध्यान कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं और आप चाहें तो पूजा करते समय 108 बार माँ शैलपुत्री के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। विशेष रूप से माँ शैलपुत्री का जो बीज मंत्र होता है ह्रीम शिवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप अवश्य करना चाहिए। मतलब 11 बार 21 बार आप इस मंत्र का जप कर लीजिए। फिर इसके बाद से आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे सप्तशती पढ़ रहे हो या फिर नवार्ण मंत्र का जप करते हैं, कोई भी पाठ या कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री का आवाहन करके आपको विधि विधान से उनकी पूजा करना है। अक्षत, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी चीजें माँ को अर्पित कीजिए। माँ शैलपुत्री को कनेर का पुष्प बहुत प्रिय है। आप चाहें तो सफेद रंग के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं या फिर लाल और पीले पुष्प भी माँ को बहुत प्रिय हैं। और माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग है गाय का घी। तो पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से आप अभिषेक भी कर सकते हैं। मतलब जब आप माँ दुर्गा का अभिषेक करते हैं तो विशेष रूप से गाय का घी अवश्य अर्पित करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को दूध या फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं का, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा माँ को फलों का भोग अर्पित करें। माँ शैलपुत्री के प्रिय रंग हैं लाल, सफेद और पीले। तो आप इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि के प्रथम दिवस पर लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की पूजा सुहागिन महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। और हाँ, कुंवारी कन्याएं अगर मनचाहा जीवन साथी चाहती हैं या फिर योग्य जीवन साथी चाहती हैं
तो ऐसे में सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ शैलपुत्री की आराधना करें। इससे मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण हो जाती है। तो विधि विधान से माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करके कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि देखना चाहते हैं, सामग्री देखना चाहते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और नवरात्रि में प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती के अध्याय मिलेंगे, संपूर्ण कथाएं मिलेंगी और प्रतिदिन की पूजा विधि की वीडियो भी आपको इसी प्रकार से प्रतिदिन मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहें ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और नवरात्रि से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो आपका या किसी भी प्रकार का संशय हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।